हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग। कैसे हो? राधे राधे। ईश्वर से ही विनती है, प्रार्थना है कि आप और आपकी फैमिली बिल्कुल स्वस्थ रहे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मौसम सर्द था, ये है शाम का समय। मौसम सर्द था क्योंकि दिन में बारिश हुई थी। सो अच्छा सा फील हो रहा है। मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड जी के बर्थडे के लिए केक लेने के लिए। 31st यानी कान्हा जी की छठी के दिन था उनका जन्मदिन। उनका जन्मदिन भी कान्हा जी की यानी कि जन्माष्टमी के दिन ही पड़ता है। सो हस्बैंड जी को पसंद है नहीं वैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना, लेकिन मैंने सोचा नहीं, कम से कम एक छोटा सा केक ले आके मैं कट करवा देती हूँ। गुस्सा तो होंगे लेकिन फिर भी मैं बेबी को सुला के जल्दी से निकल गई। मार्केट पास में है, 5 से 7 मिनट की दूरी पे। सो मैं पैदल वॉक करके जा रही हूँ। मैं सोची जल्दी से ले आओ झटपट से। चल चल के मैं पहुँच गई ये दुकान पे। यहीं से हम अपना केक लेके जाते हैं। यहाँ की केक बहुत ही अच्छे होते हैं। सो इतनी सारी वेराइटीज़ थी, मैं तो कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन सा लूँ कौन सा लूँ। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली मैंने सोचा नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं लगाती है, मैं कुछ भी एक पैक करवा लेती हूँ। तो मैंने फाइनली एक पैक करवाया और निकल पड़ी घर को। चल चल के फिर मैं घर आ गई जल्दी से। देखा तो बेबी सोई हुई थी। मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि चलो सोई हुई है। ये है केक जो मैं सिंपली पाइनएप्पल फ्लेवर का ले लिया था, उस पर लिखवाया था मिस्टर जी। और ये है रात यानी कि बर्थडे वाली नाइट की सेलिब्रेशन का हमारा डिनर। सो दाल पूरी और कचौड़ी निकाली थी, साथ में फ्राइड राइस था और मटर पनीर की सब्जी थी और सेवई की खीर। तो सिंपल सा हमारा डिनर था, यही था जो हमने घर पे ही बनाया। इनको यानी कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना। सो मैंने थोड़ा बहुत जो भी था मैंने बना दिया और सेलिब्रेट हमने किया। साथ ही मेरी जेठानी जो कि हमसे 10 मिनट की दूरी पे रहती है, जेठानी नहीं आ पाई लेकिन बच्चे आए थे। सो हमने मिल के सेलिब्रेट किया। यहाँ अन्या ने अपने पापा को अपना चश्मा जाके पहना दिया। हम बहुत मस्ती कर रहे थे, 2-4 पिक्स क्लिक किया, साथ ही इंजॉय किया और ऐसे बीता बर्थडे। और ये कल जो हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, यानी मेरे लिए तीज की साड़ी लेनी थी, साथ में आन्या और आन्या की दीदी है, कजन सिस्टर। सो वैरायटी तो बहुत सारी थी, मैंने 1-2 डाल के ट्राई किया कि कौन सा लिया जाए। जितना लेने जाइए उतना कन्फ्यूजन लगता है कि क्या ही लो। हम लेडीज़ को ही प्रॉब्लम है कि ले लो तो वो भी करने लगता है कि नहीं ये नहीं वो लेना चाहिए, नहीं वो नहीं वो लेना चाहिए। मैं तो कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन इंसान हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता क्या ही लूँ। मैं लेने के बाद बार बार सोचती हूँ। तो फाइनली ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वैरायटी बहुत सारी थी और दिक्कत हो रहा था क्योंकि आनिया को लेके ना शॉपिंग करना बहुत दिक्कत होती है, वो इधर उधर भागने लगती है। लेकिन जैसे तैसे हमने एक फाइनली डिसाइड कर दिया और वहीं पे दिल दे दिया कि वो उसमें पिको वगैरह फॉल्स वगैरह लगा दे। और ये था मेरा ढोलना जो कि टूटा हुआ था। मैं गई थी सोनारी की दुकान पे लेकिन काफ़ी भीड़ थी, रुक नहीं सकते थे इतना, तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही बना लूँ। साथ ही मैं गई थी तो मैंने तीज का कुछ शॉपिंग कर लिया, छूने का सामान जो सुहाग का होता है माता रानी के लिए और पंडित जी को दान देने के लिए, वो सब लिया, पूजा की सामग्री और लेके मैं जल्दी से घर आ गई। और यही था आज का व्लॉग। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।